सभी प्यारे विद्यार्थियों का शेखावटी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं M.K. चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, घन और पासा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जैसे जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं उनको फटाफट सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देते रहें। और कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगले वीडियो के अंदर आपको उसकी समस्या का समाधान किया जाए। तो बिना विलंब की प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। देखो यहाँ पर दो के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये पूछा है। दो पासे दिए गए हैं और दो के विपरीत पूछा है। दोनों पासों के अंदर कितने पृष्ठ कॉमन हैं, सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो कॉमन को आप 5 ऐसे कैसे लिख दीजिए, कॉमन से क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से 5 के बाद में घड़ी की दिशा में चले तो कितना आ जाएगा 2, उसके बाद में कितना आ जाएगा 3। पहले पासे के अकॉर्डिंग, दूसरे पासे के अकॉर्डिंग आप देखोगे कॉमन को कॉमन की सीध में रख दिया 5, फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, दिशा में चले। तो 5 के बाद में कितना है 6 और 6 के बाद में कितना है 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 2 का विपरीत 6 है। कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ से आप कॉमन पृष्ठ देख सकते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन दोनों के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 1 है। दोनों के अंदर कॉमन 1 1 आ रहा है। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। 1 लिख दिया आपने कॉमन, फिर कॉमन से आगे बढ़े 3, फिर 6, 1, 5, 2। अब आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही अच्छा, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। जब नीचे 2 बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, एक पृष्ठ कॉमन आ रहा है। वो पृष्ठ कौन सा है, 3 बिंदु। ये भी 3 बिंदु कॉमन है। तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आपसे 2 के अपोजिट पूछा है। तो यहाँ से 3, फिर कितने बिंदु हैं 6, और फिर कितना है 1। यहाँ से कितने हैं 3 की सीध में 3, इधर कितने आ रहे हैं 5, और फिर कितना आ रहा है 2 बिंदु आ रहे हैं। आपसे पूछा है कि नीचे 2 बिंदु हो तो ऊपर कितने होंगे, तो 2 के अपोजिट कितना मिल रहा है आपको 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दे पा रहे हो आप सब लोग। बिल्कुल सही आंसर दिया है सी सब ने। अगला क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 पासे दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अंदर कह रहा है कि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, 3 के अपोजिट पूछा है। तो देखो यहाँ से प्यारे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पृष्ठ कॉमन है, 4 दोनों के अंदर समान है और एक ही डायरेक्शन में है। तो 3 की सिद्ध में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 2, और 5 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है 1। तो 5 के अपोजिट पूछे तो 1, यहाँ पर 3 नीचे है तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नीचे दिए गए 2 पासों की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि 4 शीर्ष पर हो तो तल में, कहने का मतलब 4 के अपोजिट पूछा है। अब यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन पृष्ठ कौन सा है 5 है। तो कॉमन को कॉमन की सीध में, तो 5 4 3 पहले पासे से ले लिया, फिर 5 2 1। आपसे किसका पूछा है, 4 शीर्ष पर है तो तल में क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, सी हो जाएगा इसके अंदर भी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
दिए गए घनों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए कौन सबसे फास्ट कमेंट करता है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। नीचे दिए गए घनों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यहाँ से अब देख लीजिए, कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है 2, दोनों में कॉमन 2 है, और कॉमन 2 है तो 2 से लिख देंगे घड़ी की दिशा में, पहले से 2, 2 के बाद में कितना है 3, 3 के बाद में कितना है 6। कॉमन को कॉमन की सीध में रखते हैं, 2, 5 और कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको? 5। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसके अंदर। सी बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने सी दिया है बहुत ही अच्छा, क्या बात है, सभी ने सी दिया है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि कमेंट पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, लेकिन मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ। जैसे आप आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस है आप सभी को अपने आंसर के ऊपर, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर कुछ सुधार किया जाए। दी गई घन की स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत अंक क्या होगा? तो 3 के अपोजिट पूछा है। यहाँ पर आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, देख लीजिए। कॉमन है 2, दोनों के अंदर 2 कॉमन दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब बता रहे हैं 2 कॉमन है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से कॉमन से क्लॉकवाइज दिशा के अंदर चलेंगे तो 2, 1, 5, और इधर से 2, 3, 4। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। 3 के अपोजिट 1, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 बिल्कुल सही आंसर है सभी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, लिख देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के सामने क्या होगा? 2 पासे दिखा रखे हैं, 2 पासे बना देता हूँ मैं, ये लीजिए। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है 1। इन दोनों डाइस को देख करके आपको ये बताना है कि 4 के सामने क्या होगा? 4 के सामने बताना है आपको। और ऑप्शन है 1, 2, 4, 6। 1, 2, 4, 6 क्या आएगा? तो इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन पृष्ठ दिख रहा होगा आपको, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो 4 के सामने राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 के सामने आ जाएगा 1। 1 बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। सभी प्यारे विद्यार्थी क्या इतना अच्छा आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे हैं। पासे की 4 स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। कितनी स्थितियां दिखाई गई हैं आपको? 4 कंडीशन दिखाई दे रही हैं। 4 पासे बने हुए हैं, फलक हैं जिन पर 3 अंकित है। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंकित होगा? अब देखो 3 के अपोजिट बताना है। अब यहाँ से हम देखें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो यहाँ से हम तुलना करते हैं पहले डाइस से और तीसरे डाइस से। पहले और तीसरे डाइस से जब हम तुलना करते हैं, या पहले को छोड़ दीजिए आप, कॉमन देखिए, 2 पृष्ठ, 1 पृष्ठ दोनों में कॉमन कौन से के अंदर है वो चेक कीजिए। सबसे पहले 1 पृष्ठ कॉमन कौन से के अंदर है? देखो पहले के अंदर भी 4 कॉमन है, और लास्ट वाले के अंदर भी 4 कॉमन है। 1 पृष्ठ कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ से देखो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो एक कंडीशन होती है कि जब 2 पृष्ठ कॉमन हो, जब 2 पृष्ठ कॉमन हो तो कॉमन से कॉमन कैंसिल हो जाता है। 4 और 2, इधर भी 4 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। शेष बचे पृष्ठ आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। शेष बचे पृष्ठ आपस में अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ से 2 पृष्ठ कैंसिल हो गए इन दोनों से, तो 3 के अपोजिट क्या बच गया? 3 के अपोजिट बच गया 6। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6।
देखो एक हो तो क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे ऐसे घड़ी की दिशा में, अगर दो पृष्ठ हो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया, करने के बाद में शेष क्या बचा है अपने पास में 3 के अपोजिट 6, यहाँ से आंसर दे दिया है अपन ने, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए एक ही पासे के 4 प्रारूप दर्शाया गया है जिसमें फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं, इसमें 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखो आपको 4 के विपरीत बताना है, तो 4 के विपरीत बताने के लिए आप देख सकते हो यहाँ से कौन कौन से पृष्ठ कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से पृष्ठ कॉमन आ रहे हैं। देखो 4 के विपरीत बताने के लिए देखो दूसरे और तीसरे से आंसर दे सकते हैं हम, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप क्वेश्चनों को फास्ट सोल्व कर पाओगे, आपको दिखाई दे जाएगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दूसरे इन दोनों की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया 2 पृष्ठ कॉमन हैं, तो 5 6 दोनों में कॉमन है, कैंसिल, शेष पृष्ठ एक दूसरे के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट ही पूछा है, तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा यहाँ से 1, राइट आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए और अपन पहले और लास्ट वाले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पृष्ठ कॉमन है 2, इसमें भी क्या है 2, फिर 2 से आप क्लॉकवाइज दिशा के अंदर चलोगे, क्लॉकवाइज दिशा के अंदर चलोगे आप ऐसे, लेकिन यहाँ से आपका सही आंसर बैठ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आप लिखोगे 2 फिर 1 और फिर कितना लिखोगे 5, ठीक है, फिर यहाँ से आप लिखोगे 2 फिर लिखोगे कितना 3 और फिर कितना लिखोगे 4, तो देखो 1 का अपोजिट कितना आ रहा है यहाँ पर 3 आ रहा है, 1 का अपोजिट कितना है 3 और 5 का अपोजिट कितना आ रहा है 4, लेकिन ये बात 5 का अपोजिट 4 सही है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तीसरे डाइस के अंदर 5 और 4 को क्या दिखाया गया है, एक साथ दिखाया गया है, और कभी भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन हमने बनाई है वो पहले और चौथे से नहीं बन पा रही है, इसलिए हम दूसरे और तीसरे से आंसर दे रहे हैं। दूसरे और तीसरे से बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्योंकि 4 के अपोजिट 1 कहीं भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घन की जिसके सभी फलकों पर 1 से 6 तक अंक संख्या अंकित हैं, 4 अवस्थाओं में आपको दिखाया गया है, तो 3 अंक वाली सतह के सामने क्या होगा। अब देखो 3 के अपोजिट पूछा है आपसे, तो 3 के अपोजिट बता दीजिए आप, फटाफट कमेंट कीजिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, दीजिए आंसर। तीन के अपोजिट देखिए पहले और दूसरे से दे सकते हो क्या आप आंसर, चेक कीजिए पहले और दूसरे से 5 और 6 कॉमन, 5 और 6 कॉमन, और 3 के अपोजिट क्या बच रहा है 4। अब देखो 3 और 4 कहीं पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, किसी फलक के अंदर, किसी भी पृष्ठ के अंदर 3 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ऐसे देखना है आपको, फटाफट कैलकुलेट करना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आंसर दे पा रहे हैं सभी, कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर देना है आपको बिना घबराए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 हो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, अच्छे से समझना, घनाकार ब्लॉक विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग 7, तो विपरीत का योग 7 कब होता है, जब वो पासा कैसा होता है, पासे 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और एक होता है साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, अर्थात दिखने वाले फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो इसमें ऐसे घनाकार ब्लॉक का आपको चयन करना है जिसके विपरीत फलकों का योग कितना हो रहा है 7, अर्थात दिखने वाले फलकों का योग 7 नहीं होगा। साधारण पासे के अंदर क्या होगा, दिखने वाले फलकों का योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी के अंदर कहीं दिखने वाले फलकों का योग 7 हो रहा है क्या, हो रहा है, ऊपर वाले इस वाले को जोड़ दो, 5 और 2 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ऊपर 5 बिंदु हैं, इधर 2 बिंदु हैं, तो 5 + 2 7, यहाँ पर 4 और 3 कितना हो रहा है 7,
और यहाँ पर अपन देखते हैं तो 6 और 1 कितना हो रहा है, 6 + 1 7। इसका मतलब ये तीनों तो कैसे हैं, साधारण पासे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए कैसा है, मानक पासा है। इसके विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि दिखने वाले फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आंसर दे पा रहे हैं सभी। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए पासे के 4 प्रारूप दिखाए गए हैं। इस पासे के एक बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदुओं की संख्या होगी, ये पूछा है। एक के विपरीत पूछा है भाई आपसे, एक के विपरीत बताइए, एक के विपरीत क्या हो जाएगा। देखो, पहले और चौथे से आंसर दे सकते हो क्या आप, देखिए देखें, पहले और चौथे से आंसर दे सकते हो क्या। 2 पृष्ठ कॉमन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर भी 3 और 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 और 2 कॉमन है। एक के विपरीत कितना हो रहा है, 6, और 1 और 6 कहीं पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको देख के फटाफट आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 के सामने पूछा है, वही 4 प्रारूप दिखाए गए हैं, और 4 के साथ में पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, अच्छा परफॉर्मेंस है आप सभी का, अच्छी तैयारी है। बस इसी प्रकार प्रैक्टिस को बरकरार रखें, आप निरंतर प्रैक्टिस जारी रखें। देखो यहाँ से हम देखते हैं तीसरे और चौथे से, कौन से देखते हैं हम, तीसरे और चौथे से। तीसरे और चौथे के अंदर देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, 4 कॉमन मिल रहा है दोनों के अंदर, 4 दोनों के अंदर कॉमन है या नहीं है, है ना। तो 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, और भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे हम 2 और 3 से भी दे सकते हैं, क्योंकि 6 और 5 कैंसिल, 6 और 5 कैंसिल, 4 का अपोजिट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है यहाँ से। ये भी आंसर सही है आपका। और इन दोनों से भी आप आंसर दे सकते। कहीं पूछेंगे कि सर 2 और 3 से नहीं दे सकते क्या, दे सकते हो आप, क्योंकि फिर 4 और 1 कहीं पर एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब अपना राइट आंसर है। और वैसे 3 और 4 से भी दे सकते हो। देखो 4 5 6, इस 3 से लिख दिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर यहाँ से मैंने लिख दिया 4 3 2। तो कहने का मतलब 5 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 3 कहीं पर एक साथ दिख रहा है क्या, 5 के साथ में 3 नहीं दिख रहा। 6 के साथ में 2 दिख रहा है क्या कहीं पर, 6 के साथ में किसी भी फलक के अंदर 2 एक साथ दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब जो ये डाइस बनाया अपन ने वो बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट 1 बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और 2 और 3 से भी 2 से 2 कैंसिल, 4 का अपोजिट 1। बहुत ही अच्छा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा, मेरे साथी कितना अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। प्यारे मित्रों, ऐसे ही आप लगे रहो, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 हो, तो नीचे दिए गए प्रारूप में कौन सा प्रारूप सही है। वही पूछा है कि कौन सा पासा मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको देख करके बताना है कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखो यहाँ से 5 और 2 7 हो रहा है, मान साधारण पासा सिंपल डाइस SD। इसको देखें 4 और 3 7, ये भी कैसा हो गया, SD। यहाँ से देखें इसके अंदर हो रहा है क्या, 5 और 1 6 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, ये कैसा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। सॉरी ये सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस मत समझ लेना SD का, ये सिंपल डाइस, ये भी सिंपल डाइस, और ये स्टैंडर्ड डाइस, ये मानक पासा है। इसके विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसके अंदर देखो दिखने वाले फलकों का योग 7 हो रहा है, 5 और 2 7। इसका मतलब ये भी नहीं है, जिसमें दिखने वाला 7 हो रहा है वो साधारण, और जिसमें नहीं हो रहा है वो कैसा है, मानक। तो नहीं हो रहा है उसका मतलब उसके विपरीत फलकों का योग कितना है, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया आप सभी ने। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन
चलिए अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है अंतिम क्वेश्चन। इसके अंदर आंसर दे दीजिए आप, आपको पूरे ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे तो आप इसका आंसर दे दें कमेंट करके। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप दिखाए गए हैं। एक पासे के 2 बिंदुओं वाले फलकों के सामने तथा विपरीत फलकों पर कितने बिंदु होंगे बता दीजिए। 2 बिंदुओं वाले कहने का मतलब 2 के अपोजिट पूछा है। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, तो 2 के अपोजिट बता दीजिए आप क्या आएगा। दिख रहा है क्या आपको कहीं पर कुछ कॉमन? देखो तीसरे और चौथे से भी आप आंसर दे सकते हो। तीसरे और चौथे से भी आप आंसर दे सकते हो। कैसे बात करें हम तीसरे और चौथे की, तो देखो यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक पृष्ठ कॉमन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर इधर से 1 6 4। अब देखो कहीं पर एक साथ दिखाई दे रहा है कि ऐसा मैटर कि कहीं पर 6 का अपोजिट 2 दिख रहा है, 6 के साथ में 2 कहीं पर नहीं दिख रहा है, 3 के साथ में 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 1 के साथ में क्या हो जाएगा, 2 के साथ में 6 दिख रहा है क्या कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 का अपोजिट बच गया कौन 5 हो जाएगा, वो भी दिख रहा है क्या कहीं पर 1 के साथ में 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपसे 2 के अपोजिट पूछा है तो कितना हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट 6। और पहले और दूसरे से भी आप आंसर दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी वही एक पृष्ठ कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 के बाद में क्लॉकवाइज दिशा में चलोगे 3, इधर कितना आएगा 5 की सिद्ध में 5, फिर 3 की सिद्ध में कितना आ जाएगा 4, कहने का मतलब 3 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट कितना हो रहा है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 फलकों के विपरीत क्या आ जाएगा 6, 2 का क्या हो जाएगा 6। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और डेली आप इन लाइव क्लासेस के अलावा भी क्वेश्चन मॉडल पेपर सोल्व किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।